हाय गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जीरो से हीरो वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो इवन जिस बच्चे को भी परेशानी है, जो बच्चे क्लास नहीं किए अच्छे से, वो एक बार रिकॉल कर लेंगे और देख लेंगे अच्छे से। जो मेन मोटा मोटी टॉपिक है को समझा देते हैं, ठीक है। और इवन IUPAC पर ज़्यादा हम लोगों का इम्पैक्ट रहेगा। जैसे जो चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, तो आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में हेलोजन का काम है एल्केन के साथ और फिर एरिन्स के साथ। तो हेलो एल्केन जो होता है आपका, यानी जो हेलो एल्केन यौगिक होता है जिसको आप लोग हेलो एल्केन कहते हैं, तो हेलो एल्केन का मतलब क्या है कि हेलोजन और एल्केन से मिलकर बनना। किससे मिलकर बनना? हेलोजन और एल्केन से मिलकर बनना। इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1x होता है, ठीक। यहीं से सारा सिस्टम चलता है। अब जो X की बात करते हैं तो ये X हेलोजन ग्रुप का मेंबर होता है, फैमिली मेंबर है। और हेलोजन के जो फैमिली मेंबर है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। दो तरह के नामांकन में इसका उपयोग होता है। जब हम लोग सामान्य नामांकन यूज करते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर, जब हम लोग कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो कॉमन नोमेनक्लेचर में F को लिखा जाता है फ्लोराइड। F को क्या लिखा जाता है? फ्लोराइड। Cl की बात करेंगे तो Cl को क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड। कॉमन नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। Br को क्या लिखा जाएगा? ब्रोमाइड। I को क्या लिखा जाएगा? आयोडाइड। ये कॉमन नोमेनक्लेचर है। अब IUPAC नोमेनक्लेचर की यदि हम लोग बात करेंगे तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए क्या होगा? तो F के लिए होगा फ्लोरो, Cl के लिए क्या होगा? क्लोरो, Br के लिए क्या होगा? ब्रोमो, और I के लिए क्या होगा? आयोडो। यानी जब IUPAC नाम लिखेंगे तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। यानी हिंदी में अगर लिख दें इसको तो फ्लोरो, फिर क्या होगा? क्लोरो, और फिर क्या होगा? ब्रोमो, और फिर क्या होगा? आयोडो। ओके फाइन, आएगी लिख दिए आयोडो, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? अब आते हैं हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा। मेन कॉन्सेप्ट रहेगा IUPAC नाम को बताना, ठीक है। जो IUPAC नाम होता है वो IUPAC नाम में क्या कैसे करना है और कैसे नाम लिखेगा। तो IUPAC नाम लिखने में जो हेलो एल्केन का IUPAC नाम होता है, IUPAC ऑफ हेलो एल्केन। तो IUPAC हेलो एल्केन जब लिखा जाता है तो इसमें कुछ नियमों को याद रखना है। सबसे पहले आपको तो याद होगा कि पैरेंट चेन सिलेक्शन करना है, ठीक है। क्या सिलेक्शन करना है? पैरेंट चेन खोजना है। तो पैरेंट चेन खोजने का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है। सेकंड फिर क्या है? जो साइड चेन बचेगा उसको सब्स्टिट्यूएंट करेंगे। फिर उधर से गिनती करना है, जिस तरफ से, जिस ओर से नजदीक कार्बन पर कोई ग्रुप वगैरह छूटता होगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, मिलता हो। तीसरा, अगर दोनों सेम हो जाए तो जो ज्यादा प्रियोरिटी वाला होगा उसको लेंगे। जैसे हेलोजन में अगर प्रियोरिटी की बात करें तो सबसे बड़ा ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। ये प्रियोरिटी होता है। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इस तरह से की जाती है। जैसे हम लोग नाम लिखना है, नाम लिखने से पहले आपको रूट वर्ड्स की आवश्यकता होती है। रूट वर्ड्स मतलब मूल शब्द। तो मूल शब्द का कैसे प्रयोग होता है तो ध्यान देंगे। तो कार्बन की संख्या 1 के लिए क्या होता है? मिथ। 2 के लिए क्या होता है? इथ। 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, और 10 के लिए डेक। कम से कम इतना तक आप याद रख लें। ये आपका हो गया। अब यहां से सफिक्स प्रीफिक्स होता है, किसको पहले लिखना है? ये प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब ये आगे लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा? आगे। और जो एन इन होता है, एन सिंगल बॉन्ड के लिए, इन डबल बॉन्ड के लिए, और आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये हमेशा पीछे लिखा था, ये सफिक्स हुआ, ठीक। तो आइए हम क्वेश्चंस को कुछ देखते हैं, उस क्वेश्चंस को करते हैं कैसे करना है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसको हटा रहे हैं, देखिएगा क्या इस पे कैसे बेसिस पर क्वेश्चन देना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को हम लोग, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है और जो आपको परेशान करता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे बनाने के लिए CH3
CH ऑफ Cl CH2 CH3, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? इसको एक्सपेंड कर दो पहले आप, नीचे Cl फिर CH2 फिर CH3, 1 2 3 4, इधर से नजदीक 2 पे Cl मिल रहा है और इधर से दूर पे मिल रहा है, तो इधर से काउंट करेंगे तो 2 क्लोरो और 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड 2 क्लोरोब्यूटेन। अब अगर मान लीजिए इवन आपको क्या कर दे कि इधर से CHBr फिर CH2 इवन इधर से CHCl और CH3, कहीं आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए किधर से करेंगे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। अब इधर से सेकंड पोजीशन पर Br है, इधर से सेकंड पोजीशन पर Cl है, तो Br और Cl में किसको प्रायोरिटी देंगे? Br को पहले देंगे क्योंकि बड़ा होता है। सेम पोजीशन पर अगर दो ग्रुप टकरा जाए जिसकी प्रायोरिटी बड़ा है उसको गिनेंगे, तो 2 पर Br आ रहा है 2 ब्रोमो, 4 पर Cl आ रहा है 4 क्लोरो और 5 कार्बन के लिए क्या होगा? पेंटेन, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। नाउ नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इसी में क्वेश्चंस आ जाए, आपको ऊपर भी Cl और नीचे भी Cl दे दे और CH2 CH2 CH3 और कह दे इसी प्रकार से कि 1 2 3 4 5, तो आपको देख रहे हैं 2 क्लोरीन मिल रहा है। आपको पता है कि अगर 2 सिमिलर ग्रुप मिले तो उसके लिए डाई, 3 सिमिलर ग्रुप मिले तो इसके लिए ट्राई, 4 सिमिलर ग्रुप मिले तो इसके लिए टेट्रा, 5 सिमिलर ग्रुप मिले तो इसके लिए पेंटा। तो 2 पे ऊपर भी क्लोरीन नीचे भी, तो 2 2 डाइक्लोरो 2 2 डाइक्लोरो और 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंटेन, 2 2 डाइक्लोरो पेंटेन। तो इसको मिटा रहे हैं। अब इसी प्रकार से आपको पता होगा कि एल्काइल ग्रुप्स को भी जानते होंगे आप लोग, एल्काइल के बारे में जानते होंगे। जो एल्काइल का ग्रुप होता है उसको कहते क्या है? तो एल्काइल CnH2n+1 को कहते हैं, ठीक है। एल्काइल जो होता है वो होता है CnH2n+1 और ये एल्काइल में जैसे मान लो मिथाइल में होता है, जैसे n की जगह 1 रखेंगे तो आएगा CH3, तो ये CH3 क्या होता है? मिथाइल। 2 रखने के बाद आता है C2H5, तो C2H5 क्या होता है? इथाइल। 3 रखने के बाद क्या आता है भाई? C3H7, तो ये होता है प्रोपाइल और 4 रखने के बाद आता है C4H9, तो ये होता है ब्यूटाइल। तो इसी प्रकार से ये चलता है। जैसे नाम लिखने के लिए आपको दे दिया जाए इवन CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये नाम कैसे लिखेंगे? CH और CH3 नीचे आएगा, फिर से CH2 CH2 और CH3, तो 1 2 3 4 5, तो 2 पर CH3 आ रहा है तो CH3 के लिए क्या लिखेंगे? मिथाइल और 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंटेन, तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दे दे CH3 का होल ट्वाइस CH2 CH2 CH3, तो आपको लिखना है इसको, तो CH3 के साथ C के ऊपर एक CH3 और फिर नीचे CH3, फिर से CH2 CH2 CH3, तो क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 5, तो 2 पे ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, तो क्या होगा? 2 2 डाइमिथाइल, मिथाइल कहते हैं इसको, और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। तो इस प्रकार का आपको नाम मिलेगा जिसको आप लोग बना रहे हैं। अब हम इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे के कुछ टॉपिक्स को देखते हैं हम लोग कि आगे का क्या टॉपिक्स है और किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करना क्या है और आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये आपका हो गया। अब क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी का हम लेते हैं और एनसीईआरटी का आपको बता देते हैं और आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, इवन आपके लिए एनसीईआरटी काफी जरूरी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं और एनसीईआरटी का आप लोग बढ़िया से बनाते रहिएगा। तो आइए एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको दिया हुआ है जो काफी बार एग्जाम में आता है, H3C और यहाँ पर डबल बॉन्ड और इवन यहाँ पर भी H है और इधर भी फिर H है और नीचे फिर यहाँ पर Br है और इवन इधर H है और इधर क्या है? H3C है। ओके फाइन। अब लेट्स डू, इसको बनाना है तो कहाँ से काउंट करेंगे? तो आप इसको बहुत तरीका से बना सकते हो। पहले समझो कार्बन कहाँ का है, CH3, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। यानी अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे कर दो, H3C, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, फिर इधर आपको H है,
फिर यहाँ पर कार्बन है और कार्बन के साथ H है, और यहाँ पर H3C है, और यहाँ पर Br। ये आपका है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? तो इधर से आएंगे 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से 2 पे Br और डबल बॉन्ड में प्रियोरिटी फंक्शन ग्रुप की ज्यादा होगी तो डबल बॉन्ड बड़ा होता है, तो डबल बॉन्ड को पोजीशन पहले देंगे। तो इधर से भी 2 नंबर पे Br, इधर से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो दोनों तरफ से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, एक तरफ से 2 नंबर पे Br, तो काउंटिंग डबल बॉन्ड की तरफ से 1 2 3 4 5। 4 पर Br है, तो Br के लिए क्या होगा? ब्रोमो। 5 कार्बन के लिए पेंट है, तो आप लिख सकते हैं पेंट। 2 पे डबल बॉन्ड है तो पेंट ट्विन, तो इसका नाम आ जाएगा 4 ब्रोमो पेंट ट्विन। ओके, 4 ब्रोमो पेंट ट्विन। तो इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें ले लेते हैं। मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही, H3C और यहाँ पर डबल बॉन्ड है इवन, और फिर यहाँ पर क्या है CH3, और फिर यहाँ क्या है H, और फिर यहाँ क्या है Br, और फिर क्या है यहाँ पर H, और फिर क्या है यहाँ पर H3C। और वो इस टाइप से क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इसको पहले मिटा रहे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको परेशान करेंगे, और इस प्रश्न को आपको देखते रहना है। ओके, अब इस क्वेश्चन को बनाना है, तो यहाँ से 2 पे डबल बॉन्ड, यहाँ से 2 पर Br, संयोग से वही क्वेश्चन है, फिर तो ऊपर से गिनती होगी। और इवन अभी क्या होगा, 4 पे Br, 4 ब्रोमो, 3 पर CH3, 3 मिथाइल, और 5 के लिए पेंट ट्विन, तो ये भी हो गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 पेंटीन लिख सकते हो, या पे इसको पेंट ट्विन लिख सकते हो। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चंस को और हम देखते हैं, जो क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, और एग्जाम में क्या आपके लिए बेसिकली जरूरी है। जैसे आपको देखिए 10.1 इंटेक्स क्वेश्चन में जो पाठनिहित प्रश्न होते हैं, पाठनिहित प्रश्न में यानी इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन से उसको देख लेते हैं। ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप तो इसको आराम से कर दोगे 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब आपको पता होनी चाहिए कि पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होता है, 2 पे क्लोरो है तो 2 पे Cl, 3 पर मिथाइल है तो यहाँ पर CH3, और पेंटेन का मतलब 1 2 3 4 5 इवेंट पेंटेन होना चाहिए। ओके फाइन। सेकेंड पर आते हैं, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। नाउ डू दिस। साइक्लोहेक्सेन पहले आप बना लो। साइक्लोहेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, 1 पे क्लोरीन, और 4 पर इथाइल। इथाइल किसको कहते हैं आपको पता है, C2H5 को। नाउ नेक्स्ट 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। इसको बढ़िया से सीखना। 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। नाउ डू दिस। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है। ओके फाइन। तो क्या क्वेश्चन है, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। तो आइए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। समझते पहले से इधर मिटा देते हैं, क्योंकि आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अच्छे से समझा देते हैं। तो पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप समझ लीजिए, फिर यहाँ से टर्सरी और सेकेंडरी प्राइमरी फिर आप सेलेक्ट करके फाइंड आउट करते जाइएगा। ओके, तो लेट्स डू दिस। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं। ये टर्सरी ब्यूटाइल है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है आपका टर्शियरी। ठीक है, क्वाटरनियरी भी होता है। यानी हिंदी की अगर बात करें तो प्राथमिक, इसको कहते हैं द्वितीयक, इसको कहते हैं तृतीयक, इसको कहते हैं चतुर्थक। और अगर और बात करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ये कार्बन की नेचर है। तो 1 डिग्री का मतलब जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो, जब कार्बन एटलीस्ट एक कार्बन से जुड़ेगा तो उसको 1 डिग्री कहेंगे। जैसे मान लीजिए CH3 लिखा हुआ, तो दोनों कार्बन यहाँ क्या है, 1 डिग्री है। ये कार्बन का कनेक्टिविटी डायरेक्ट एक कार्बन से, इस कार्बन का भी कनेक्टिविटी एक कार्बन से। 2 डिग्री में आते हैं तो ये कार्बन का संपर्क 2 कार्बन से होना चाहिए, तो ये कार्बन क्या होगा, 2 डिग्री। तो ऊपर क्या है CH3, अगर हाँ 2 मिनट बाद तो पढ़ा रहे हैं, फिर अभी ठीक। तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है,
तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। ओके, अब आते हैं हम लोग 3 डिग्री की बात करते हैं। तो जब एक कार्बन का इवेंट संपर्क 3 कार्बन से हो तो उसी को कहते हैं 3 डिग्री। तो ये कार्बन आपको दिख रहा होगा कि 3 कार्बन से 3 डिग्री। नाउ इस कार्बन का संपर्क को मान लो 4 कार्बन से है, तो 4 कार्बन से जुड़े होने के कारण इसको क्या कहेंगे 4 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे से, और फिर इस पर से आपको कुछ क्वेश्चन हम जैसे देते हैं, अच्छे से एक बार देख लेना। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्या है ये 4 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। एक चेन बना के आपको हम दिखा देते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे मान लीजिए इवेंट आपके पास CH3 है, CCH3 है, यहाँ भी CH3 है, फिर इवेंट CH है, CH3 है, CH2 है, CH3। जब आपसे कह दिया जाए कि इस कार्बन में डिग्री ऑफ नेचर बताइए कौन कौन कार्बन कितना डिग्री है, तो डिग्री चेक करने में कार्बन देखा जाता है। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री, डायरेक्ट कनेक्ट एक कार्बन से है। ये कार्बन डायरेक्ट कितने से लिंक्ड है, तो 1 2 3 4, यानी ये कार्बन कितना डिग्री है 4 डिग्री है। इस कार्बन पे आओ, तो इस कार्बन का कनेक्ट यानी लिंक्ड कितने कार्बन से, ये कार्बन की बात करें एक से जुड़ा यानी 1 डिग्री। ये भी कार्बन एक से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री। इस कार्बन पे आओ, एक इधर एक इधर एक इधर, यानी ये कार्बन 3 डिग्री। इस कार्बन से आओ, डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री। इस कार्बन पे आओ, इस कार्बन का इधर भी कनेक्ट है इधर भी लिंक्ड है, तो यानी ये 2 डिग्री, और ये कार्बन एक से जुड़ा हुआ 1 डिग्री है। समझ में? या इवन इसमें देख लीजिए, ये लास्ट वाला हमेशा ये कार्बन है सब, तो ये लास्ट वाला हमेशा 1 डिग्री, और बीच वाला जितना कार्बन है ये सब क्या है 2 डिग्री, क्योंकि इधर भी कार्बन है इसके, इधर भी है कार्बन, इस कार्बन के इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री का सिस्टम है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। एक साइक्लो के केस में आपको बता देते हैं। मान लीजिए ये साइक्लो का केस है और यहाँ पर इवेंट CH3 है, तो ये कार्बन साइक्लो रिंग वाला जितना भी कार्बन होता है वो ईच कार्बन 2 डिग्री होता है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ 2 डिग्री, ये कार्बन भी 2 से लिंक्ड है 2 डिग्री, ये भी कार्बन 2 से लिंक्ड है 2 डिग्री, ये भी कार्बन 2 से लिंक्ड है 2 डिग्री, और ये कार्बन 1 2 3 3 डिग्री, और ये कार्बन लास्ट में जुड़ा हुआ है। तो लास्ट वाला याद रखिएगा हमेशा 1 डिग्री होता है, क्योंकि इस कार्बन का कनेक्ट आप देख रहे होंगे कि इस कार्बन का लिंक सिर्फ एक कार्बन से है, तो ये कार्बन 1 डिग्री। ऐसे भी किसी भी चेन का कितना भी बड़ा चेन आप बना लो, तो लास्ट वाला कार्बन हमेशा क्या होता है 1 डिग्री, और मिड वाला कार्बन हमेशा क्या होता है 2 डिग्री, इवन अगर उसके ऊपर कोई ब्रांच ना हो। ठीक है, ओके फाइन, बिठाते हैं इसको अब। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के टॉपिक को, आगे के क्वेश्चंस को, कुछ न्यू क्वेश्चन देखते हैं और आपको हम बता देते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत समझे होंगे। ओके, तो इवन अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। तो पहले टर्शियरी ब्यूटाइल यानी 3 डिग्री ब्यूटाइल बनाओ। तो 3 डिग्री का मतलब एक कार्बन दिए, ये कार्बन इवन 3 कार्बन से जुड़ेगा, तो इसी को कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे इसको, तो ये हमारा क्या है 3 डिग्री कार्बन है। क्यों 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन का लिंक्ड कितने कार्बन से 1 2 3। ब्यूटाइल का मतलब कितना कार्बन होता है 4, तो देखो यहाँ 4 कार्बन पूर्ण गया है ना 1 2 3 4, तो ये हो गया 3 डिग्री ब्यूटाइल। नाउ हेप्टेन, तो हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन का ले लो चेन, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको पता होनी चाहिए 3 आयोडो और 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 पर इसको आके एस्टेब्लिश कर दो, बस हो गया आपका। ओके फाइन, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH, आप H भर सकते हो यहाँ पे CH2 इवन ये CH3, ये भी एक कार्बन से लिंक्ड है CH3, ये भी एक कार्बन से लिंक्ड है CH3, ये कार्बन से लिंक्ड है CH2, ये तो कहानी खत्म। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो को जो आपको परेशान कर सकता है। जैसे आपको एक उसी में 5 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा है। 1 ब्रोमो 4, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन। नाउ फर्स्ट यू हैव टू डू राइट बेंजीन। तो बेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन का मतलब हो गया आपका ये वाला, ये आपका क्या भाई बेंजीन। 1 पर ब्रोमो है तो आप भाई Br दे दो 1 ब्रोमो, 2 पर मिथाइल है तो 2 पर मिथाइल दे दो। अब 4 पर क्या है, ये 2 डिग्री ब्यूटाइल है, 4 पर क्या है 2 डिग्री ब्यूटाइल है,
तो 2 डिग्री ब्यूटाइल को कैसे लिखेंगे? तो पहले कार्बन को हमको हमेशा 2 डिग्री बढ़ाना होगा। तो ये 2 डिग्री बन चुका है, ये कार्बन देखो दोनों तरफ से लिखते हैं। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में 3 ही पूर्ण रहा है। अगर यहाँ एक कार्बन बढ़ा देते हैं तो 3 डिग्री हो जाएगा, तो 2 डिग्री रखना, तो कार्बन इधर उधर कर दो, तो यही हो गया। इसको उठा के एस्टेब्लिश कर दो, तो ये आपका इवेंट क्या हो गया? आंसर हो गया 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल टू मिथाइल बेंजीन। कुछ क्वेश्चन और भी है इसमें, आप देख सकते हैं। 6 नंबर या इवेंट जो भी 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटोइन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटोइन। तो ब्यूट का मतलब कितना कार्बन होता है? 4। 1 पर भी Br है, 4 पर भी Br है। ब्यूटोइन तो सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही। तो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटोन। अगर ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बनेगा, यहाँ पर Br, फिर यहाँ Br, और सेकेंड वाले पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। तो इवन ये भी आपका हो गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटोइन। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस अगर इस प्रकार से आपको पूछे जाए, परेशान किए जाए, तो आप इसको काफी आसानी से बना सकते हैं। फिलहाल आपको पता है हेलोजन को हेलो कहते हैं और एफ को फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो हम आपको ये सारा चीज बता चुके हैं। फिर अल्फाबेटिकल भी एक अरेंजमेंट होता है जो आपको करना होता है। जैसे मान लो इवन अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे CH3 CS CH3 CHBr CHCl CH2 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 CH3, तो निश्चित रूप से गिनती इधर से होगी। और क्या करना है आपको? तो पहले Br को क्या कहते हैं? ब्रोमो। Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो। CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। तो ABCD में पहले कौन आता है? B, तो पहले लिख देंगे B वाले 3 ब्रोमो। B के बाद कौन आता है? C को लिख देंगे 4 क्लोरो। उसके बाद इवेंट क्या आता है? M, तो 2 मिथाइल। और 8 कार्बन के लिए आपको पता होनी चाहिए शुद्ध ऑक्टेन 9। तो इवेंट आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखने का मन है या छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। अब आपको हमको लगता है इससे आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह की परेशानी आए तो आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन और करवा लिया जा सकता है। जैसे देखिए आप कुछ है क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इवन 10.1 आपका मेन एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है। जैसे हम ये वाला ले लेते हैं PCl C6H4 और फिर CH2 और फिर क्या है CH और फिर क्या है CH3 का होल ट्वाइस। अब थोड़ा सा ये बता देते हैं आपको। P का मतलब क्या होता है भाई? पारा। O का मतलब क्या होता है भाई? ऑर्थो। M का मतलब क्या होता है? मेटा। पारा क्या होता है? 1,4। ऑर्थो क्या होता है? 1,2। मेटा क्या होता है? 1,3। जैसे इमेजिन करो आप बेंजीन ले लो, तो बेंजीन में 1,4 हमेशा क्या होगा? आमने सामने वाले पोर्शन को पारा कहेंगे। अगर मान लो इसी बेंजीन में अगल बगल वाला हो जाए तो इसको ऑर्थो कहेंगे, और इसी बेंजीन में अगर इस प्रकार से हो जाए तो उसी को इवेंट क्या कहेंगे? मेटा। अब ये पारा है C6H4, ये निश्चित रूप से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा। चूंकि 2 हाइड्रोजन कम हो चुका है, पारा पोजीशन एक इसके लिए और एक ये पूरे के लिए, तो ये 1 पोजीशन और ये 4 पोजीशन। तो 1 पर क्या है? Cl, 4 पर क्या है? CH2, फिर क्या है? C के साथ क्या है? H, और यहाँ कितना CH3 है? तो 2 CH3 है। अब नेमिंग लिखना है तो क्लोरीन को प्रायोरिटी पहले मिलेगा 1 2 3 4। अब 4 पर ये ड्रॉप हो रहा है तो ये सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट चेन है, तो इसको डैश करके गिनेंगे। तो पहले लिखेंगे इसके लिए 1 पर Cl 1 क्लोरो, 4 पर 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश। तो 2 डैश पे आप देख पा रहे होंगे ये जो सारा काम 4 पे हो रहा है। 2 डैश पर CH3 है तो 2 डैश मिथाइल। ओके, 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोप है तो प्रोपाइल। 1 क्लोरो 4 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, और इसको इवन पूरे को क्या कहते हैं? बेंजीन। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।